ये बालक नहीं है, साक्षात हरि ही प्रकट होते हैं हर घर में। इसलिए जब भी कभी किसी घर में कोई बालक उत्पन्न हो ना, तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनता है ना, वैसे उसका उत्सव मनाया करो। इस भाव से नहीं कि हमारा बेटा हुआ, हमारा नाती हुआ, इस भाव से कि हमारे घर हरि पधारे हैं, हमारे घर साक्षात किशोरी जी आई हैं। ब्राह्मणों से जय घोष करवाओ, ब्राह्मणों को बुलाकर के मंत्र उच्चारण करवाओ, घर पर बंधन बार बांधो, गौ पूजन करो, संत ब्राह्मणों की सेवा करो। बालकों का जन्म हो तो वो बालक परम शुद्ध होगा। यहाँ पर वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तेनम, लाला के जन्म हैवे की खबर सुनते ही नंद बाबा पहले लाला के पास नहीं गए, गौशाला से सीधे गए ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मणों की टोली लेकर के नंद भवन के बाहर खड़े होकर के सबसे प्रार्थना की है कि अब मंत्र उच्चारण कीजिए, वेद उच्चारण कीजिए, जय घोष कीजिए। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण। स्वस्ति वाचन के बाद तब लाला का मुख देखा नंद बाबा ने जाके। कृष्ण जन्मोत्सव की जो कथा है ना बंधु, ये कथा सब लोग सामान्य रूप से सब सुनते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गाते हैं, टॉफियां लूटते हैं, चॉकलेट आदि लूट ले जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में हमें सिखाता है, आप एक बालक को जन्म नहीं दे रहे हो, आप इस देश के, इस राष्ट्र के, इस पूरी पृथ्वी के भविष्य को जन्म दे रहे हो। उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, वो जब घर आवे तो पहली बार उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मेरी माने तो यहाँ पर पूर्ण रूप से यही वर्णन है कि घर में जब बालक उत्पन्न हो ना, तो जैसे ऐसा उत्सव मनाना चाहिए कि मानो साक्षात हरि पधारे। गुब्बारे नहीं लगाने हैं, केक वेक नहीं काटने हैं, पार्टियां नहीं करनी है, बाहर के रेस्टोरेंट का भोजन और ये हलवाइयों के द्वारा बना हुआ भोजन आदि ये सब नहीं करवाना है। घर में विशेष उत्सव करना है, साक्षात हरि की चलती फिरती मूर्ति पधारी है। ब्राह्मणों को बुलाओ, संतों को बुलाओ, अपने हाथों से दिव्य पकवान बनाओ, जय घोष करो, मंगल वाद्य बजवाओ, सहनाइयां बजवाओ, डुमडुमियां बजवाओ, बधाइयां बांटो। मतलब ऐसा लगे कि इनके घर में कोई वैदिक उत्सव हो रहा है। नंद जी के घर लाला भयो।